फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर फर्स्ट से है, जिसका नाम है रिसोर्सेज। ओके, सोशल साइंस की है बेटा, ये 8th क्लास की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही इस पर एक वर्कशीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। इन वर्कशीट 1 वी हैव लर्न दैट एनीथिंग दैट हैज़ सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या है, जिसकी कोई उपयोगिता है या फिर किसकी क्या है, आगे कभी यूज में आने वाली है, तो वो एक रिसोर्स बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। और जो इसकी ये उपयोगिता है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई आर्थिक वैल्यू हो। ठीक है, मतलब कि ये ऐसी ना हो कि जो हर चीज़ हमें पैसे से ही मिले, ज़रूरी नहीं है। लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। तो जैसे बेटा कोई एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा इलाका है जो हम देखते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, और हमारे लिए वो यूजफुल भी है, बट उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। मतलब कि हम उसको देख रहे हैं तो उसके पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। लेकिन फिर भी ये क्या है, दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, चाहे हम उसकी वैल्यू दें या ना दें। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन द प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम दी सम सोर्स। ठीक है, सेम सोर्स। मतलब अब क्या क्वेश्चन उठता है बेटा हमारे दिमाग में कि जो हमने अभी तक अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे रिसोर्सेज के बारे में, जिसने बेटा नहीं पढ़ी हो तो वो पढ़ लेना। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में तो क्या, और जो हमने टेबुलेट किए थे अलग अलग, तो क्या वो हमें एक ही उससे मिलते हैं, सोर्स से, और दे कम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, या फिर वो अलग अलग डिफरेंट सोर्स से हमें मिलते हैं। तो लेट्स डू सम एक्टिविटी। तो हम जानते हैं, चलिए। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस लाइक सोइल, टॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, फ्री ब्रिज, रेल, मिनरल, रिवर, माउंटेन, रोड, बिल्डिंग, कोल, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट एंड विंड। तो ये सारे बेटा क्या हैं, मतलब सोर्स हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपकी सब्सटेंस है जिनका हम यूज करते हैं। तो इसमें से अब क्या है बेटा, यू कैन ऐड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हमसे क्या बोला गया है कि नाउ यू कैन अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंसेस सराउंडिंग यू। आप इनको और अपने आसपास के चारों तरफ के जो भी सब्सटेंस है उनको दो ग्रुप में क्या करोगे, टू ग्रुप बेस्ड ऑन दी फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन। डिवाइड करोगे या कैटेगराइज करोगे किस बेसिस पर, कि वो कि कहाँ से हमें मिले हैं। ठीक है, जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम दी नेचर, या आपको प्रकृति से मिले हैं, या फिर किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सोइल है बेटा, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें प्रकृति से मिलती है। और जो टॉय होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो व्हीकल है वो भी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट है वो हमें प्रकृति से मिलते हैं। यहाँ लिखोगे उसको। जो ब्रिज है मतलब पुल है, रेल है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, बनाए गए हैं मनुष्य के द्वारा। और जो मिनरल है, रिवर है, माउंटेन है, ये सारे क्या हैं, प्रकृति से मिलते हैं हमें। फिर जो सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग बनती हैं, ये सारी क्या है, बनाई गई हैं मनुष्य के द्वारा। फर्नीचर भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बाकी जो चीज़ें बची हैं बेटा, ये सारी हमें प्रकृति से मिलती हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, वट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो जो हमने इस कॉलम में लिखा है बेटा, उसके लिए हमने क्या नोटिस किया, आर दे यूजफुल टू अस। तो हाँ बेटा, ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हो गया, एयर हो गई, ये सब हमें चाहिए, पानी भी हमें चाहिए। वट इज़ द कॉमन इन ऑल दी सब्सटेंस। इन सब के अंदर क्या कॉमन है, गिफ्ट फ्रॉम नेचर या मेड बाय मैन। तो मेड बाय मैन तो थी नहीं, ये तो प्रकृति से प्राप्ति, तो ये प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमारे लिए। ठीक है, वट कैन वी कंक्लूड। अब हम क्या कंक्लूड करते बेटा इतना सब कुछ पढ़ के, कि सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनके अंदर ज़्यादा कोई भी मॉडिफिकेशन या बदलाव नहीं करते और उनको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो सच सब्सटेंस आर कॉल्ड दी, क्या कहलाते हैं वो, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड नहीं कहलाते वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम। क्या जितने भी नेचुरल सब्सटेंस थे, क्या वो सभी सेम थे। लेट्स फाइंड आउट। क्लासीफाई द नेचुरल सब्सटेंस इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज, दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर
एंड रिन्यूड क्विकली, मतलब कि जो कि क्या है, अनलिमिटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा विद्यमान है प्रकृति में, इजीली मिल जाते हैं हमें और दोबारा से बन भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो कि क्या है, बहुत सीमित मात्रा में है और उनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, तो हमें उस कैटेगरी में डिवाइड करना है इन नेचुरल रिसोर्सेज को। तो जैसे कि बेटा सोइल थी, फॉरेस्ट थी, ठीक है, ये जंगल थे, और ये तो क्या थी, ये दोबारा से भी बन सकते हैं, लेकिन जो खनिज थे इनको हज़ारों साल लग जाते हैं। ऐसे ही बेटा कोल, पेट्रोलियम जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसको भी हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस होती है, उसको भी बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे क्या हैं बेटा, तो बेटा ये वाले क्या हो गए, रिन्यूएबल हो गए, और ये नॉन रिन्यूएबल हो गए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द above observation we can say there are some natural substances which are found abundantly, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, प्रकृति में बहुत अधिकता में पाए जाते हैं, एंड गेट रिन्यूड क्विकली, और जल्दी से क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, दोबारा से, एंड कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनको हम क्या बोल देते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इनको बोल देते हैं। फिर वाइल सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेज आर लिमिटेड इन द स्टॉक, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्टॉक में बहुत कम मात्रा में होते हैं, आर एग्जॉस्टिबल, और क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक टाइम पर, अगर हम उनको बड़ा लगातार यूज करते रहें। एंड दे टेक प्लेंटी ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिस्ड, और बेटा इनको हज़ारों साल लग जाते हैं दोबारा से बनने में। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। तो ये दो डेफिनेशन हो गई बेटा आपकी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर डैट केयरलेस यूज ऑफ द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में मेक इट एग्जॉस्टिबल। बेटा बेशक क्या नाम है, जो दोबारा से नेचुरल रिसोर्सेज हैं बन जाते हैं, लेकिन उनको भी हमें लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा वो भी एग्जॉस्टिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको भी हमें ध्यान से ही यूज करना चाहिए। लाइक वाटर एंड सॉइल इज़ अबंडेंट, तो ये क्या है बेटा, प्रकृति में बहुत मात्रा में, लेकिन अगर हम केयरलेस तरीके से इनका यूज करेंगे तो ये हमारे लिए यूजेबल नहीं रहेंगे। जैसे कि हम अब देख ही रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट हो गया इनमें, तो ये क्या कर रहा है, हमारे लिए इसको अनयूजफुल बना रहा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके। व्हाट आर दी नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जाम्पल। तो बेटा नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उसके एग्जाम्पल दो। तो हमने अभी पढ़ा था बेटा, सबसे ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ये रही बेटा, देखो, सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ये लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि एयर लिख दोगे एग्जाम्पल में, वाटर लिख दोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्लांट्स हो गए, तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट क्या बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल, तो आपको ये दोनों लिख देनी है और इनके एग्जाम्पल भी लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, ये क्या है, रिन्यूएबल हो जाएंगे, और जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे, ठीक है, और मिनरल्स भी। फिर क्लासीफाई दी फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इज इन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटा जो कोयला है, कोल है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है बेटा वो रिन्यूएबल है। आयरन क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। वाटर क्या है, रिन्यूएबल है। सनलाइट भी रिन्यूएबल है। पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और विंड क्या है, रिन्यूएबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग कैटेगराइज करके लिख दोगे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन द लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्स गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो आपको एक इमेजिनरी स्टोरी लिखनी है छोटी सी, जो कि किस पर बेस होगी, कि अगर पृथ्वी से जो भी मीठा पानी है वो खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा हमारी, मतलब कि जीवन कैसा होगा हमारा, उस पर लिखना है, ठीक है। तो बेटा चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं, मैं आपको हिंट दूंगी, तो आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो इसको, ओके। तो बेटा मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, एक काल्पनिक है, इमेजिनेशन है इसकी, तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप यहाँ से हिंट ले सकते हो। तो चलिए बेटा क्या है, येस्टरडे आई वॉज शॉक्ड, मतलब कि मैं बहुत परेशान, मतलब कि हैरान हुई, व्हेन आई न्यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, जब मैंने यह जाना, मतलब क्या जाना, पृथ्वी पर जो जल है उसकी उपस्थिति के बारे में जाना अपनी एसएसटी की क्लास में। डैट देयर इज ए 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, मतलब कि 2/3 हिस्सा जो है अर्थ का वो किससे, पानी से, मतलब कि कवर्ड है या उस पर उपस्थित है पानी। इन विच, जिसमें क्या है, 97% ऑफ द वाटर इज हार्ड वाटर, जिसमें क्या है 97% जो जल है वो खारा है।
विच कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, जिसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स ओनली 3% वाटर इज सॉफ्ट वाटर, मतलब कि 3% ही जल ऐसा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा उसमें से, बट 2% आउट ऑफ 3% इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस, लेकिन उसमें से 2% जल क्या है, ग्लेशियर के रूप में और आइस के रूप में विद्यमान है। डेट मीन ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर द यूज, तो इसलिए बेटा केवल 1% ऐसा जल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर आई वॉज वेरी सैड बिकॉज वी ऑल यूज द वाटर वेरी केयरलेसली, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हुई कि हम इस तरीके से पानी की बर्बादी करते हैं। व्हेन आई गो फॉर ए स्लीप आई ड्रीम्ड दैट आई रीच्ड, यहाँ पर स्पेस दे लेना बेटा, ठीक है, आई रीच एट ए प्लेस वेयर देयर इज ए नो वाटर टू ड्रिंक, तो बेटा जब मैं सोने के लिए गई तो मैंने क्या देखा, मैं एक सपने में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था। पीपल ऑफ डेट प्लेस यूज डर्टी एंड स्टैगनेंट वाटर ऑफ द पॉन्ड, और जो वहाँ के लोग थे बेटा वो क्या कर रहे थे, गंदा पानी जो खड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से एक तालाब के अंदर, उसका इस्तेमाल कर रहे थे और फाइट फॉर इट, और उसके लिए लड़ रहे थे। देन आई स्टार्टेड फाइंड, ठीक है, देन आई स्टार्टेड फाइंड माई वाटर बॉटल एंड व्हेन दूज पीपल सा द प्योर वाटर ऑन मी, मतलब कि जो आप, मतलब कि जब मेरे पास उन्होंने क्या देखा, पानी देखा, तो वो क्या किया उन्होंने, वो मेरी तरफ दौड़ पड़े। दे रैन टुवार्ड्स मी एंड आई ऑल्सो रैन टू प्रोटेक्ट आवर बोटल, और मैं भी दौड़ पड़ी उस बोतल को बचाने के लिए। एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। देन सडनली माई आईज ओपनड, और अचानक मेरी आँख खुल गई। एंड आई सा डेट आई एम ऑन माई बेड, और मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर हूँ। लेकिन फिर भी लेकिन इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था, भयावह था मेरे लिए, टू सी डैट, इसको देखना। एंड देयरफॉर आई डिसाइड डैट आई एंड माई फैमिली विल नेवर मिस यूज दी वाटर, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं और मेरी फैमिली कभी भी पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की काल्पनिक कहानी, आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।